हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर सुधांशु श्रीवास्तव, सीनियर फैकल्टी बायोलॉजी, फंक्शनल टीम मेंबर इन बायोलॉजी, एलन डिजिटल। मेरे साथ में है जयकांत यादव सर, फिजिक्स में फंक्शनल टीम मेंबर और सीनियर फैकल्टी मेंबर, और साथ में है अरविंद शर्मा सर, सीनियर फैकल्टी और फंक्शनल टीम मेंबर इन केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत है इस एज के ओरिएंटेशन के अंदर। ये नाम एज क्यों रखा गया, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी बात कर लूं, उसके बाद में फिर मैं जयकांत सर को से बात करूंगा और कुछ आपको बताएंगे। एज इसलिए रखा गया। अच्छा बताओ, अपना नेशनल गेम कौन सा है? कोई जानता है अपना नेशनल गेम? भारत का नेशनल गेम। वॉइस नहीं आ रही अनुपल, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, हिमांशु कुमार ने लिखा हॉकी, बिल्कुल सही। अब अबे फुटबॉल कौन लिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। अब हॉकी में आप गोल पोस्ट के पास पहुंच गए हैं, आपने हॉकी स्टिक से बॉल को मारा और वो जो बॉल जो है वो गोल पोस्ट से टकरा के इधर उधर चली गई, यानी कि आप बिल्कुल एज पर खड़े हुए हैं नीट के। और बिल्कुल एकदम आपको बस मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, वो अंदर जाने का काम, आपको अंदर भेजने का काम हम करेंगे। कैसे करेंगे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं। जयकांत सर, एलन डिजिटल बाकी दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म से बेटर कैसे है, इसकी बात ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं सभी स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का वेलकम करना चाहता हूँ इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर। बच्चों, सबसे पहली बात, अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें, एड टेक शब्द जो बना है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है एजुकेशन का। और जब बात आती है एजुकेशन की, तो एलन का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। पूरे 35 सालों की हमारी गोल्डन हिस्ट्री रही है, और ये हिस्ट्री बनाई है हमने हमारे रिजल्ट्स के थ्रू। हर साल हम नए नए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। रिजल्ट्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। यस, हम खुद ही अपने रिजल्ट्स बना भी रहे हैं और तोड़ते तोड़ते भी चले जा रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो बच्चों, हमारे पास एक लार्जेस्ट पूल है हाईली टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का। उन्हीं के साथ एक हमारा पूरा एक सिस्टम है, एडमिन सिस्टम है, जो फैकल्टीज की मदद करता है पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने में, रन करने में। पिछले 35 सालों में कई बार हमारे एग्जाम के पैटर्न बदले, हमने उन बदलते हुए पैटर्न के साथ अपने आप को ढाला। कई बार हमने खुद ने एंटिसिपेट किया कि नया पैटर्न किस तरह से हो सकता है, आने वाले क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। तो बिल्कुल एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम साथ साथ चलता है। हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट पूरे भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सफल डॉक्टर के रूप में अब काम कर रहे हैं। तो वही ऑफलाइन वाला सिस्टम हम ऑनलाइन में लेकर आ रहे हैं और लेकर आ चुके हैं। पिछले साल का रिजल्ट इसका एक सबूत है। पिछले साल एलन डिजिटल ने बहुत बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस किए। यही सिस्टम जो ऑफलाइन का चल रहा था वही हम लेकर आ चुके हैं ऑनलाइन में। तो नो डाउट, ना ये बेटर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ द बेस्ट सिस्टम में आप एंटर कर चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप एक सही जगह पर पहुंच चुके हैं। आने वाले 120 दिन का जो आपका सिलेबस है, कोर्स है, उसको आपको अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अच्छे से पढ़ाई करनी है, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। जो आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। किस तरह से डाउट क्लियर किए जाएंगे, सारी चीजें हम आपको टाइम टाइम बताते रहेंगे। कैसे कोई चैप्टर पढ़ना है, कैसे किसी सब्जेक्ट में आपको कमांड हासिल करनी है, ये हम सब आपको बताते रहेंगे। तो बच्चों, ये तो थी एलन सिस्टम के बारे में एक छोटी सी जानकारी। लेकिन जब कोर्स की बात आती है तो सर, बच्चों ने जब ये 120 डे का कोर्स ज्वाइन किया है, तो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं, और वैसे भी कई बार क्वेश्चंस फोन आते हैं बच्चों के कि सर क्या क्या कंटेंट डिलीवर किया जाएगा इस कोर्स के दौरान। सर प्लीज आप बच्चों को एक बार गाइड करें कि हम क्या क्या कंटेंट देने वाले हैं बच्चों को क्लासरूम में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, वो जो पढ़ाएंगे उन पीपीटीज के हैंडआउट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, पहले थ्योरी है, थ्योरी के जस्ट बाद में बिगनर बॉक्स है। बिगनर बॉक्स कहां कहां पर है? जहां जहां पर सब टॉपिक खत्म हो रहा है वहां पर बिगनर बॉक्स है। फिर जब चैप्टर खत्म हुआ तो वहां पर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, इस ये सब आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी के अंदर। इसके अलावा कुछ और एड ऑन लिटरेचर है जो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, और इसमें एड ऑन लिटरेचर में भी एनसीआर है और एच के नाम से एक बुकलेट है। तो ये आपको मिलेगा जिसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे, साथ में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी में दी जाएंगी। तो ये तो आपको मटेरियल की बात है। साथ साथ आपके हर 21 डेज में
प्लान किए गए हैं आपके टेस्ट 21 डेज में प्लान किए हैं सर मेरे ख्याल कुछ से? 15 डेज में है, कुछ देखना उसके अकॉर्डिंग, हाँ शेड्यूल के अकॉर्डिंग 15 डेज में भी है, 21 में भी है, मतलब टोटल 10 माइनर टेस्ट के लिए जा रहा 10 माइनर टेस्ट आपके है इस लिए, पूरे ड्यूरेशन में, हाँ। जिनका 120 डेज का जो मतलब 120 डेज में आपके 10 माइनर टेस्ट भी हैं, तो उसको भी आप, उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तो मिला आपको कि कंटेंट क्या मिलेगा जब आप पढ़ते हैं, और तो आपके डाउट्स भी काफी सारे आते हैं। तो आप वहां पर बैठे हैं स्क्रीन के उस साइड में, और टीचर्स जो हैं स्क्रीन के इस साइड में बैठे हैं, तो डाउट क्लियरिंग की क्या फैसिलिटी है सर, वो एक बार बताइए अरविंद बिल्कुल सर, सर। प्लीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, और बच्चों के मन में डाउट भी रहता है कि जब हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, डिजिटली हम जुड़ते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, तो फिर डाउट का उनके मन में ऐसा रहता है कि डाउट कैसे पूछा जाएगा, क्या हमारे डाउट क्लियर हो पाएंगे क्या। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को कि बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलन में आपने एडमिशन लिया है, जैसा कि अभी जयकांत सर ने हमको बताया कि आप एलन में आ चुके हैं, आप सही जगह आ चुके हैं, तो हर कुछ सही सही होने वाला है। तो डाउट की जहां तक बात है, जब आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली है, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई उसी समय कुछ डाउट आया तो हैंड रेज आइकन पे क्लिक करें, चैट बॉक्स में टाइप करें, जिस प्रकार से अभी चैट बॉक्स में आप टाइप कर रहे हैं उसी प्रकार से अपने डाउट को आप टाइप करके टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। अब साथ ही साथ कि सर ये तो हुआ लाइव क्लास में, तो आपने डाउट के लिए बात की कि लाइव क्लास में तो इस प्रकार से डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे, या जब हमको होमवर्क मिलेगा, या जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, हम उस क्लास को वापस से रिवाइज कर रहे होंगे जो भी पढ़ा है, तो उस समय अगर कोई डाउट आ जाता है तो उस डाउट को फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बिल्कुल उस डाउट को सॉल्व करने के लिए हमारी एलन डिजिटल ऐप पर ही एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो ऐप आपने अभी डाउनलोड की है उसी में एक डाउट फोरम के नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से पोस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वे उसमें दिए गए हैं, जैसे कि आप अपना वॉइस मैसेज, जैसे आप वॉइस मैसेज के थ्रू आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, कुछ टाइप करके पोस्ट कर सकते हैं, एक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, या फोटो क्लिक करके जो भी आपका डाउट है आप उसका फोटो क्लिक करें और उस प्रकार से उस डाउट को वहां पोस्ट करें, और फिर आपको उस डाउट का सॉल्यूशन जो भी वहां फैकल्टीज असाइंड है या जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको उसका डाउट का सॉल्यूशन भेजेंगे। यहीं पर एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो इस तरह से हुआ कि आपने डाउट हमको सेंड किया, फिर हमने वापस सॉल्यूशन सेंड कर दिया, लेकिन फिर भी बच्चों ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि आप काफी कुछ नजदीक आ चुके हैं अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए, थोड़े बहुत नंबर से आप अभी काउंसलिंग में रहे होंगे ऐसा, तो आपको खुद को ये जानना है कि मेरे जो डाउट आ रहे हैं वो मैं कैसे सॉल्व करूं। पहले पहले आपको उस क्वेश्चन के साथ लड़ना है, उस क्वेश्चन के साथ भिड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा और आपको लगा कि ये तो डाउट सॉल्व मेरा डाउट है या मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको उस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद सुनना जरा, उसके बाद आपको इस एलन डिजिटल ऐप पर ही पीडीएफ फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में सभी जो हमारे एक्सरसाइजेज हैं, जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, उनके सॉल्यूशन गिवन है, आप उस सॉल्यूशन को वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं या रेस है, एज है, जो भी सर ने भी बताया, जो भी मेटल मिलने वाला है उसका आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। उस वीडियो सॉल्यूशन को देख करके भी आप अपना डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद भी लगता है कि नहीं अभी कोई डाउट है या सर से बात करनी पड़ेगी या सर से ही समझना है, तो फिर डाउट फोरम का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो ऑल अबाउट हुआ कि डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी क्या रहेगी। इन सब चीजों को अगर आप यूज करते हैं तो मैं मानता हूं कि कभी कोई आपका डाउट बचेगा ही नहीं। सर सुजान सर, आप आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे स्टूडेंट अभी ये जानना चाह रहे होंगे कि जो स्टडी मटेरियल हमको दिया जा रहा है या जो क्लासेस में हमको पढ़ाया जाएगा उसमें एनसीईआरटी का क्या कंसिडरेशन रहेगा, या एनसीईआरटी अलग से पढ़नी पड़ेगी, जो मटेरियल हमारा क्या उसमें एनसीईआरटी हमने इंक्लूड की है। तो सर ये स्टूडेंट जानना चाहते हैं सर। अच्छा, बताएं कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो पहले एलन में पढ़ चुके हैं, जरा यस नो इसमें लिखें। जो पढ़ चुके हैं वो यस लिख दें। कोई है ऐसे स्टूडेंट जो पहले एलन में? हाँ, प्रिया कुमारी, सैफल, सफल, तनिषा, उदित प्रताप सिंह, आनंदिता चोपड़ा। चलो बहुत बढ़िया। बेटा है क्या कि आपको जो मॉड्यूल मिलेंगे, अक्सर स्टूडेंट का, ये मेरे एक रील भी आई थी सर, मॉड्यूल वर्सेस एनसीईआरटी करके एक, है ना, तो वो बच्चे जाके देख भी सकते हैं एलन नीट चैनल पर। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मॉड्यूल है तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाए, और एनसीईआरटी है तो मॉड्यूल क्यों पढ़ा जाए, है ना, इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए।
तो बेटा देखो, मॉड्यूल के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है, और अब हमारा ये मानना है कि आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो जो आपके जो मॉड्यूल हैं, जो आपका लिटरेचर जो बनाया गया है इस 120 डेज के लिए, ये एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि एनसीईआरटी के बाहर, स्पेशली बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं सर, और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है बिल्कुल सर। कि फिर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता हाँ। है ना, कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो 100% एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, 100%। अगर कुछ टीचर एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो वो उसके आसपास चीजें घूम रही होंगी। जैसे कल चैप्टर शुरू होगा, मैं ही पढ़ाने आऊंगा आप लोगों को एनिमल किंगडम, तो उस एनिमल किंगडम को मैं कनेक्ट कराऊंगा आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, लोकोमोशन मूवमेंट से, न्यूरल कंट्रोल से, केमिकल कोऑर्डिनेशन से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो यहाँ से इकोलॉजी से, ये आपको मैं कनेक्ट करा के पढ़ाऊंगा। तो जो भी चीज पढ़ाई जाएगी वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन होगी, तो इसके लिए चिंता करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी का कंसिडरेशन 100% है। एनसीईआरटी की बात भी हो गई, इनको क्या मिलेगा उसकी बात भी हो गई। आपने सर बात बता दी माइनर टेस्ट की आपने बात बताई है ना, डाउट क्लियरिंग डाउट हो गया आपने बताई है। सर मेजर टेस्ट का इनका क्या रहेगा, और मेंटरशिप के बारे में थोड़ा सा, पेरेंट्स साथ में होंगे तो वो भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपके काफी कुछ कंसर्न बच्चों के क्लियर होंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों, ये मत सोचना कि अगर मेरे लास्ट ईयर कुछ अच्छे मार्क्स थे तभी मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ने वाला हूँ, कि नहीं। हमारे पास ऐसे ढेरों, मतलब 100-200 नहीं बल्कि हजारों ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जो किसी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर तो बिल्कुल बिलो एवरेज परफॉर्म किया और नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे कॉलेज में वो अपने आराम से पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, डेडिकेशन से और डिसिप्लिन के साथ। अब जहां तक बात है सर मेंटरशिप की और मेजर टेस्ट की, तो सब पहले बात करना चाहूंगा मैं मेंटरशिप की। तो जैसे एलन परिवार में आप अब एंटर कर चुके हैं, तो एलन एक परिवार की तरह है, और इस परिवार में आपके एक मेंटर का, एक गार्जियन का काम करते हैं आपके मेंटर। क्या है मेंटरशिप प्रोग्राम? एलन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया एक बहुत ही सफल, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोग्राम है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटर असाइन कर देते हैं, और मेंटर जो होते हैं वो आपके टीचर्स ही होते हैं। एलन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके जो मेंटर्स हैं वो कोई अलग से मार्केटिंग के किसी पर्सन को हमने नहीं हायर कर रखा है, हमने टीचर्स ही आपके मेंटर्स बना रखे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम एक टीचर से ज्यादा और कोई अच्छे से नहीं पहचान सकता। अब आप अपने मेंटर से हर एक तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आप उनसे एकेडमिक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। एकेडमिक प्रॉब्लम तो वैसे 99% टाइम तो आप ये देखेंगे कि आपके क्लासरूम में ही सॉल्व हो जाएगी या फिर डाउट फोरम के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। फिर भी कुछ बचती है तो बड़े आराम से आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, एग्जाम का प्रेशर हो रहा है, क्या करें, किसी सब्जेक्ट को किस तरह से डील करें, सभी तरह की बातें आप अपने मेंटर से बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेंटर का फोन नंबर दिया जाएगा, और ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है। और इस 2 वे कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स भी आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप भी बड़े आराम से बेझिझक होकर बिल्कुल आराम से अपने टीचर्स को कॉल कर सकते हैं और अपने टीचर से मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाएं। कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने अपने टीचर को कॉल किया, वो टीचर खुद क्लासेस में अभी हैं, तो आप उन्हें एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अपना नाम लिखकर, अपना बैच लिखकर। वो डेफिनेटली आपको वापस से रेस्पॉन्स देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो जो इतना जबरदस्त और इतना अच्छा प्रोग्राम है बच्चों, मेरा पूरा पूरा मतलब मैं खुद इस पर स्ट्रेस देकर आपसे एक बात कह रहा हूँ, इसका अच्छे से फायदा उठाएं जितना। और क्या होता है कई बार तो कि चलो ठीक है 15-20 दिन हो गए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तब भी आप अपने मेंटर से इसी नॉर्मल बात भी कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, सिस्टम से हम जुड़े हुए महसूस करते हैं, और एग्जाम की प्रिपरेशन में आसानी ही होती है, कुछ बुराई तो है नहीं इसमें। ठीक है। दूसरी बात है मेंटरशिप के बाद अब मेजर टेस्ट की। तो देखिए बच्चों, हर 21 डेज में, कभी कभी 15 डेज में हम आपके माइनर टेस्ट लेंगे। माइनर टेस्ट में क्या होता है, हम मेनली आपका करंट टॉपिक कवर करते हैं। हालांकि कुछ एक पार्ट बैक पोर्शन भी होता है, लेकिन मेनली करंट टॉपिक हम कवर करते चले जाते हैं। लेकिन ये माइनर टेस्ट एक तरह से नेट प्रैक्टिस है हमारे फाइनल एग्जाम की, फाइनल एग्जाम यानी कि नीट 2024 की। लेकिन उस फाइनल एग्जाम में जाने से पहले हमें कुछ प्रैक्टिस मैच खेलने होंगे, जो हमें एग्जाम का या फाइनल मैच का रियल फील दे सके। इसके लिए हमने मेजर टेस्ट डिजाइन किए हैं। मेजर टेस्ट का मतलब क्या है कि आपके कंप्लीट सिलेबस को मिलाकर हमने पूरे सिलेबस को, जैसे फिजिक्स की बात करें, 2 से 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कभी कभी 4 पार्ट में। तो होगा क्या उस मेजर टेस्ट में, शुरुआत में तो हम 1 और 2 पार्ट मिला लिया, 1 और 3 पार्ट मिला लिया, यानी कि पूरे सिलेबस के भी 2-3 पार्ट का आपको टेस्ट दिया करेंगे।
फिर लेकिन जब आप और तैयार हो जाएंगे तो रियल प्रेशर एग्जाम का फील कराने के लिए कंप्लीट सिलेबस का, पूरे सिलेबस के आपके टेस्ट लिए जाएंगे। वो होगा आपके फाइनल मैथ से पहले का प्रैक्टिस मैथ, जो आपको एग्जाम के रियल प्रेशर को फील कराएगा। तो मेरी एडवाइस बच्चों आप लोगों को ये है, भले ही आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, लेकिन आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करें। किसी भी माइनर टेस्ट को छोड़ने की गलती ना करें। कभी ये ना सोचें कि मेरी तैयारी कम है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, या मेजर टेस्ट को मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, सारे टेस्ट आपको देने हैं। अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते, चाहे आप किसी से भी झूठ बोले। तो जैसी भी तैयारी है आपको टेस्ट देना है, जब इस तरह के सारे काम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आप करके चले जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 120 डेज में बड़े आराम से आप सिलेबस को बहुत जबरदस्त तरीके से कवर कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि सर ने बताया कि प्लांट किंगडम सर पढ़ा रहे हैं, एक एनिमल किंगडम सर जो पढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, गिफ्ट है बच्चों के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए। यूट्यूब पर सर खुद 75 डे हार्ड चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसमें सर खुद प्लांट किंगडम पढ़ा रहे हैं। एनिमल अरे बार बार एनिमल, क्योंकि क्या बायोलॉजी तो फिजिक्स वालों को एक ही जैसे लगती है, बॉटनी और बायोलॉजी। तो एनिमल किंगडम सर पढ़ा रहे हैं, वह मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो सर भी पढ़ाने आएंगे। बच्चों कुल मिलाकर आपको क्या करना है, अपने क्लासरूम तो साथ साथ अटेंड करनी है। उस 75 डे हार्ड चैलेंज को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको साथ साथ जो करंट टॉपिक चल रहे हैं क्लास में वो पढ़ने का तो मौका मिलेगा ही, या आगे आने वाले टॉपिक है उनको भी टच करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए फिजिक्स में चल रहा है आपके पास काइनेमेटिक्स, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पर भी ध्यान देना है, तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां मिल जाए। बल्कि दिवाली की छुट्टी में भी पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो मेरा सजेशन है आप 75 डे हार्ड को चैलेंज को ज्वाइन करें। आज से स्टार्ट कर सकते हैं, डे 1 मानकर, भले आज हमारा डे 8 हो। प्लीज ज्वाइन करें, आप उसको मजा आएगा और एंजॉय करेंगे। पढ़ाई को एंजॉय करते करते एज अ चैलेंज आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो सर मुझे लगता है मेंटरशिप के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक चैलेंज आपको दिया जा रहा है, इसको ज्वाइन करें। और अब मैं सर एक बात और, मतलब ये तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी दिमाग में आती है कि बच्चे आपसे दूर हैं, इंटरेक्शन किस प्रकार से हो पाएगा। जैसे स्कूल में तो हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, क्या पेरेंट्स टीचर मीटिंग यहाँ भी हुआ करेगी, या उसके अलावा और भी कोई सेशंस होंगे जो बच्चों को गाइड करने में टाइम टू टाइम काम आएंगे? सर प्लीज बच्चों को गाइड बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने कि पीटीएम यानी कि जो मेंटरशिप से ही जुड़ी हुई एक बात है कि जब आप, हमने बोला कि आपको एक मेंटर असाइन किए जाएंगे, आपको एक टीचर असाइन कर, मेंटर को मतलब टीचर है यहाँ पर, जो आपको पढ़ा रहे होंगे वही टीचर होंगे, वो आपको असाइन किए जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो कभी भी फोन पे तो बात हो ही पा रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम क्या करेंगे, समय समय पर एक ऐसी मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें आप पेरेंट्स भी होंगे हमारे सामने और स्टूडेंट भी होंगे, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेशंस भी लिए जाएंगे जो कि जैसे आज ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है ना, उसी प्रकार से और सेशन होंगे जिसमें आपको अलग अलग तरीके से गाइडेंस मिलती रहेगी। और जैसा कि अभी जयकांत सर ने बताया कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, यानी कि अब ये 120 डेज, अब मान के चलें कि अब दिवाली आ चुकी है और हमारे पास इतना ही टाइम बचा हुआ, और इस इतने ही टाइम में हमको सब कुछ पूरा कोर्स या पूरा सिलेबस करना है, यानी कि पढ़ना सारा कुछ है इन 120 डेज में। और यकीन मानिए इस 120 डेज भी आपके लिए काफी होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लासेस तो रहेंगी, आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन जो है वो तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जो आपका सेल्फ स्टडी है वो टाइम ज्यादा आपको देना पड़ेगा, और एक डिसिप्लिन के साथ। ध्यान रखना, डिसिप्लिन में पेन तो होता ही है, मैं बोल सकता हूँ सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा पेन लेना चाहते हैं। तो डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ें, डेफिनेटली आपका बिल्कुल ये जो कोर्स है अच्छे से कंप्लीट होगा, आप अपने कॉलेज तक या जो भी आपने सोचा है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। सर ये तो बात हुई डिफरेंट सेशंस पीटीएम के लिए। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है सर 120 डेज, तो क्या कोई एंड डेट भी डिसाइड की अपने इनके लिए? तो क्या एंड डेट रहेगी, मतलब कब तक हम कोर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे ताकि ये मेजर टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए? तो स्टूडेंट हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो कोर्स डिजाइन किया है वो इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिले रिवीजन करने का, प्रॉपर टाइम मिले मेजर टेस्ट देने का। जैसे मेजर टेस्ट हमने नंबर ऑफ 10, जो मेजर टेस्ट है वो है 10, तो 10 मेजर टेस्ट देने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिले। तो आप ये मानकर चले मार्च के फर्स्ट वीक में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो जैसे मार्च के फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट होता है, बड़े आराम से आप फिर उसके बाद मेजर टेस्ट दें, रिविजन करते रहें, मेंटरशिप का प्रोग्राम का फायदा उठाते रहें, अपने मेंटर से बात करते रहें और लगातार अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करते रहें। तो ये तो बात थी सर हमारे क्लास ड्यूरेशन, और इस ओरिएंटेशन सेशन को सुनकर भी आपको समझ में आ गया होगा कितने कम टाइम में हमने आपको चीजें समझा दी है। और जैसा कि 120 डे की बात है बच्चों, सिलेबस अपडेटेड सिलेबस इतना है कि 120 डे में तो आप चाहें जो कर सकते हैं इसमें,
सिलेबस में जो कमी आई है तो 120 डेज मोर देन सफिशिएंट आई एम सेइंग। तो बच्चों अपने आप से प्रॉमिस करें और हमसे प्रॉमिस करें बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। क्या आप हमारे साथ बिल्कुल हैं? यस यस और एक नो? बार टाइप करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। एक बात और है, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है। ये क्लासरूम में आपके जो टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उनको अच्छे से आप फॉलो करते रहें। हम लोग आपसे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।